ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। हमारी संस्कृति में मान बढ़ाने वाली शहीद हमारे केवल सिंधी समाज के लिए हमारे पूरे भारत समाज की गौरव है। इसलिए केवल एक जय श्री राम, जय श्री राम। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे सभी सुखी रहे, आनंदित रहे और फिर आपसे मिलना होगा। कल के लिए थोड़ी देर के लिए कार्यक्रम रहेगा, उसके बाद अगली बार मैं आऊँगा, एक बार को दर्शन करने के लिए जाऊँगा। संसद श्री श्रीकांत एकनाथ शिंदे जी का हार्दिक स्वागत करती है और सुधांशु महाराज यहाँ पर आपसे विनती है कि आप सीधे मंच पर आए। हमारे यहाँ के स्थानीय सांसद श्री श्रीकांत एकनाथ शिंदे जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं सांसद महोदय से निवेदन करता हूँ। जीतू थोड़ा पीछे रे। एक मिनट सर ये लाइव आगे लाइव। जीतू पीछे से झूम करके लेना। अरे और पीछे लेना। 40 साल ये है ना ओरडायला, तुका टेन्शन घेऊ। ये आहे नाही तो ओरडायला। आनंद का विषय है। हम सब के मध्य श्रीकांत एकनाथ शिंदे जी यहाँ उपस्थित हुए। राम जी की कृपा उन पर रहे, यश बढ़े, उनका मान बढ़े और इसी तरह से विजयी होते रहे। और जो भगवान राम की संस्कृति के लिए संकल्पबद्ध है, प्रभु करे वो कृपा इन पर और बनी रहे। मैं इस समय याद करता हूँ हमारे धर्मवीर आनंद जी, उनका पुण्य स्मरण इसलिए कर रहा हूँ कि थाना में जब पहला कार्यक्रम हमारा हुआ था तो धर्मवीर आनंद जी उसमें प्रमुख भूमिका निभा रहे थे और उस भूमिका में एकनाथ शिंदे जी, उनका भी योगदान कम नहीं था। हम लोगों का बहुत प्रेम है और अब मैं उनके सुपुत्र को आगे बढ़ता हुआ देखता हूँ। मुझे लगता है कि शिंदे परिवार उन्नति कर रहा है, दिलों को जीत रहा है। भगवान करे ये झंडा ऐसे उज्जवल रहे। बहुत मंगल कामना और बहुत सहयोग की बात रही कि मैं भी निकलने वाला था, ठीक समय पर आ गए। बस ऐसे समय पर आते रहे, ठीक मौके पर आते रहे तो मंगल कामना मेरी। और सब जानते हैं कि इस समय एक युग परिवर्तन का समय चल रहा है। महाराष्ट्र के लिए भी ये एक अभ्युदय का समय है। आने वाले समय में हम लोग देखेंगे बहुत बड़ी प्रगति, बहुत जल्दी बहुत सारे काम, क्योंकि जिस तरह से इस समय भावनाएं बनी हैं, मुझे लगता है महाराष्ट्र अपनी बहुत बड़ी पहचान बनाएगा। मेरी शुभकामनाएं। बहुत समय बाद बापू जी का दर्शन यहाँ पर हुआ। मैं आते ही इन सभी को बता रहा था कि इनका जो स्नेह और लगाव देगे साहब जी से और अभी के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब से बहुत ही पारिवारिक और घनिष्ठ संबंध जो है बापू जी का शिंदे साहब से है। बड़े बड़े कार्यक्रम जो है थाने में बहुत सालों पहले
होते थे उस कार्यक्रम में हमारा भी जो है आना वहाँ पर होता था, लेकिन आज जो है सही समय पर यहाँ पर आना हुआ, आपके आशीर्वाद जो है हमें यहाँ पर मिले। मुझे लगता है कि महाराज जी के माध्यम से, बापू जी के माध्यम से बहुत नेक काम जो है, बड़ा काम बहुत कई सालों से यहाँ पर करते आ रहे हैं। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम जो है, हमारे आगे पीढ़ी तक पहुँचाने का काम जो है बापू जी यहाँ पर कर रहे हैं। और इतने सालों से वो नेक काम जो है आज भी चलता आ रहा है। मैं आते ही हमारे लोगों को मैंने कहा कि बापू जी यहाँ पर है, बहुत बड़ी हस्ती जो है आज उल्लासनगर में आई है। मैं बोला इनका आज अच्छा दिन है यहाँ पर। और कार्यक्रम करते करते बापू जी चुनाव क्षेत्र में आने में थोड़ा लेट हो गया। इनको मैंने कहा था 9 साढ़े 9 तक आऊँगा, लेकिन आप यहाँ पर आने के बाद आपका भी आशीर्वाद मिला। आशीर्वाद जनता पूरी साथ में, बहुत 10 साल हो गए आज। 10 सालों से लोगों का प्रेम, स्नेह, इन सभी का आशीर्वाद है, इन सभी का प्रेम है, लगाव है। और इस लगाव से, प्रेम से, आशीर्वाद के बलबूते पर हम यहाँ पर काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब के आशीर्वाद से। और आपने जैसे कहा कि महाराष्ट्र का एक अलग चरण सीमा पर जो है ये पहुँचने वाला राज्य है। जिस तरीके से यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब है, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब उनके साथ में, और राजेंद्र दादा भी तो अभी साथ में ही है, तो इन तीनों मिलकर जो है ये महाराष्ट्र का एक अलग लेवल पर लेके जाने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत बड़े तौर पर डेवलपमेंट का काम यहाँ पर हो रहा है, इस उल्लासनगर में भी हो रहा है। तो मैं आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका आशीर्वाद ऐसे ही हमारे पर सभी पर बनाए रखे, ऐसी इच्छा यहाँ पर व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। यहाँ पर मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। सुधांशु महाराज जी और हम सब मिलकर एक ही काम में लगे हैं, विरासत, राष्ट्रवाद और विरासत जो खोई है उसे वापस पाना। इनमें जितना योगदान बापूजी का है और उनकी जितनी आशीर्वाद है, हम भी प्रयास करेंगे। मेरी बापूजी से काफी इस पर बात हुई, चर्चा हुई, करीबन 20-25 मिनट चर्चा हुई। मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। बापूजी का जितना काम है इस धर्म को आगे बढ़ाने में, मैं कहूँगा कि हमेशा आपको ईश्वर आपकी इतनी आयु बनाए रखे कि आप यह काम करते रहें और हमें भी मार्गदर्शन करते रहें। हमारे क्षेत्र अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी दिशा एक है। लकी सॉल्व समोर समोर प्रदीप भाई नहीं आने दी। एक हमें आज सम्मान किया गया कुमार बाबू, वो हा कार्यक्रम क्या 3 तारखेला साहेब आज संस्था को सम्मानित किया है। माता रुक्मिणी संस्था को हमारे प्रदीप भाई और साईं जी के हाथ, ये बोला हमारे साथ इकडे घ्यायचा का फोटो ना नाही तो दुबारा असा हा अरे बोला ना। जय श्री राम रामचंद्र की जय। गायकवाड साहेब समोर जय श्री राम। गायकवाड साहेब समोर, गायकवाड साहेब समोर। झाला फोटो झाला नाही, थांब थांब थांब, वेट वेट वेट। जय श्री राम। ओके
आज या ठिकाणी उल्हासनगरच्या गोल मैदानमध्ये गेल्या 22 तारखेपासून या भव्य राम मंदिराची प्रतिकृती जी आहे ती या ठिकाणी कुमार अहिलानी जी असतील, प्रदीप रामचंद्रानी असतील, त्याचबरोबर बाकी सगळेच पदाधिकारी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांच्या सगळ्यांच्या सहयोगाने जे आहे, पुढाकाराने हे राम मंदिराची प्रतिकृती या ठिकाणी उभी केली, जी हुबेहूब जी आहे ती अयोध्येचं प्रभू श्रीरामांचं मंदिर कसं आहे तशी ती दिसते. हजारो लोक रोज येऊन जे आहे ते या ठिकाणी दर्शन घेत आहेत. मला वाटतं एक खूप चांगलं उत्साहाचं वातावरण सगळीकडे आहे. 22 तारखेपासूनचा उत्साह सुरू झाला, तो उत्साह आजही तसाच आहे. त्याच्यापेक्षा जो आहे तो उत्साह वाढत चाललेला आहे. वेगवेगळे कार्यक्रम वेगवेगळ्या भागामध्ये लोक घेत आहेत. स्वतः 22 तारखेला आपण पाहिलं असेल की प्रत्येक गल्लीमध्ये जे आहे हे त्या कार्यक्रमाचा उत्साह त्या ठिकाणी होता. आणि आज या गोल मैदानामध्ये या मंदिरामध्ये दर्शन घेऊन खूप चांगला अनुभव जो आहे तो या ठिकाणी आलेला आहे. मी या सगळ्या मंडळींचा या ठिकाणी खूप खूप धन्यवाद व्यक्त करतो की खूप चांगली संकल्पना जी आहे ती या ठिकाणी त्यांनी केलेली आहे, जेणेकरून ज्यांना लगेचच अयोध्येला जायला मिळणार नाही त्यांना या ठिकाणी जे आहेत प्रभू श्रीरामांचं दर्शन जे आहे ते या ठिकाणी घेता येईल. या ठिकाणी सुधांशू महाराज देखील या ठिकाणी आले होते. त्यांनी देखील आशीर्वाद जो आहे तो लोकांना या ठिकाणी दिलं, प्रवचन या ठिकाणी दिलेलं आहे लोकांना. मला वाटतं धर्माचं काम, आपल्या संस्कृतीला पुढे घेऊन जाण्याचं काम, पुढच्या पिढीला देण्याचं काम ही मंडळी जी आहेत या ठिकाणी करत आहेत. विक्की भाई बाजू में जाओ ना, विक्की भाई बाजू में जाओ ना. जय श्रीराम. जय श्रीराम. जो आपका ये का प्रोग्राम चालू है आज, उसको रविंद्र चौहान और श्रीकांत शिंदे जी ने आज विजिट किया है, उसके बारे में जरा विस्तृत से बताइए. देखिए, आदरणीय रविंद्र चौहान साहब, जो हमेशा उनका सहयोग रहता है हमें, और अपने व्यस्त समय से समय निकालकर आज उन्होंने यहाँ पर दर्शन किया और हमारा हौसला बढ़ाया. उसी आधार पर हमारे श्रीकांत शिंदे जो कि यहाँ के सांसद हैं वह भी आए, और आज पूरा दिन देखा जाए तो हमारे कृष्णानंद सरस्वती महाराज ने प्रवचन किया, सुधांशु महाराज ने प्रवचन किया, उसके बाद महिलाओं ने हल्दी कुंकू का कार्यक्रम किया. आज एक बहुत ही सफल दिन रहा राम भक्तों के लिए. इतने बड़े नेता, मुख्यमंत्री के सुपुत्र आए, उन्होंने प्रशंसा की, उन्होंने कहा मंदिर बहुत अच्छा बनाया है और इस तरह के काम करने चाहिए. साथ में कृष्णानंद सरस्वती ने हमें आशीर्वाद दिया. सुधांशु महाराज ने तो कहा कि जो उल्लासनगर है वह धर्म की नगरी है. कुल मिलाकर जब ऐसे बड़े नेता और संतों का आशीर्वाद मिलता है तो काम करने की जब पीठ थपथपाई जाती है तो एक संतुष्टि का भाव आता है, मन में खुशी होती है, और आगे भी इस तरह से धर्म का और हिंदुत्व का काम करने के लिए हमारी में ऊर्जा बढ़ जाती है. और आगे भी हम इसी तरह से काम करेंगे, क्योंकि कुल मिलाकर आप पत्रकारों का भी मैं धन्यवाद करूंगा. आपने समय समय पर इसकी जितनी भी कवरेज आपने दी है, कुल मिलाकर सभी लोग धर्म का ही काम कर रहे हैं, सनातन का काम कर रहे हैं. क्षेत्र अलग अलग हो सकते हैं, आपका पत्रकारिता है, हमारा राजनीति है, संत समाजों का साधुवाद है, सब कुछ अलग अलग एक ही काम में लगे हुए हैं. पूरा देश राममय हुआ है, उससे उल्लासनगर भी अछूता नहीं है. और मैं सभी लोगों का आभारी हूं कि आज हमारे शहर में आए और उन्होंने शहर के इस राम मंदिर में दर्शन कर सभी उल्लासनगर आसवासियों को आशीर्वाद दिया.
ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.